हाय गाइस। गुड इवनिंग। आज 5 अक्टूबर है और आज एक इम्पॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक टॉप ट्रिक है जो इस ट्रिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। दिस इज अ टॉप ट्रिक, अ टॉप ट्रिक। इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट डे जो मार्केट में पहले आवर में एटलीस्ट क्या होने की संभावना है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एस्टिमेट कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और वो भी फ्यूचर्स में नहीं बल्कि ऑप्शन में कौन से प्रीमियम को हमें बाय करना है, पुट को बाय करना है या कॉल को बाय करना है एज एन ऑप्शन बायर। ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब ये दिस इज गोइंग टू बी अ टॉप वीडियो, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले मैं दो छोटी छोटी कंसेप्ट की बातें क्लियर कर लेता हूं। मुझे आई एम श्योर दैट ऑल माय सब्सक्राइबर्स आर अवेयर, दे आर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, बट कुछ लोग जो नए हैं उनके बेनिफिट के लिए बता दूं कि कॉल सेलर्स जो होते हैं वो बेरिश होते हैं। यानी जो व्यक्ति 52,000 का कॉल सेल कर रहा है या फिर 52,600 का कॉल सेल कर रहा है, वो चाहता है कि प्राइस नीचे जाए, तो वो कॉल सेलर्स बेरिश होते हैं। पुट सेलर्स कौन होते हैं? जो नीचे से, सपोज उन्होंने 52,000 पर सेल किया है तो वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे, सपोज यहाँ सेल किया है उन्होंने 51,800 को, तो वो चाहेंगे कि प्राइस नीचे नहीं आए। इसलिए लार्जली कॉल सेलर्स बेरिश होते हैं, मतलब बेरिश या रेंज बाउंड हो उनको पैसे मिल जाएंगे। बट हम अपने समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए समझना चाहिए हमें कि कॉल सेलर्स आर बेरिश एंड पुट सेलर्स आर बुलिश। ठीक है, ये पुट सेलर्स बुलिश है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो स्ट्रांगर होता है ऑप्शन बायर से। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उसकी पैसे इतने ज्यादा लगते हैं, ही इज इन्वेस्टिंग सो मच, पुटिंग सो मच ऑफ मनी इनटू द मार्केट दैट ही हैज हिज आइडियाज एंड वेयरविथल। उसके पास वो स्ट्रेंथ है कि मार्केट को ऊपर या नीचे कर सके। ऑप्शन बायर तो बहुत छोटे से प्राइस, छोटे से अमाउंट से भी हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसे लगते हैं। इंस्टीट्यूशंस हमेशा ऑप्शन सेल करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारा टॉप ट्रिक है, एज एन ऑप्शन बायर हमें ऑप्शन सेलर की पोजीशन समझनी है। और हमें देखिए, हर स्ट्राइक पे 52,400 है, 500, 6, 7, 8, हर स्ट्राइक पर ऑप्शन सेलर बैठा हुआ है। अब हमें यह समझना है कि कौन से स्ट्राइक पे, और साइंटिफिकली समझना है, एक तरीके से समझना है। जैसे हम इस चीज को समझेंगे, मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ, और दिस इज जस्ट वन ऑफ द ट्रिक्स जो बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सही से समझ लें कि कौन से स्ट्राइक पर मार्केट में कॉल सेलर स्ट्रांग है या पुट सेलर स्ट्रांग है, हम उस जगह पे बाई कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चलेगा कि वहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, यानी कॉल सेलर रेजिस्टेंस होगा, या पुट सेलर यानी सपोर्ट स्ट्रांग है। जैसे हम समझेंगे तो हमें ऑप्शन प्राइस में, ऑप्शन प्रीमियम में हमें क्या समझ में आ जाएगा? सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके साथ ही साथ हमें बिना ऑप्शन चेन देखे ऑप्शन प्राइसिंग में आपको कमाल की एक्यूरेसी हासिल हो सकती है। चलो, तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। दिस इज अ फ्री वीडियो अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। राइट, सबसे पहला एक डिस्क्लेमर, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। इस वीडियो के अनुसार अगर आप ट्रेड करेंगे तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आप अपने प्रॉफिट और लॉसेस के प्रति सोलली रिस्पॉन्सिबल होंगे। राइट, ओके। तो अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, once दिस डिस्क्लेमर इज डन। ये ऑप्शन आर्यन वॉल्यूम बायस है। इनफैक्ट हमारे पास डायनेमिक वॉल्यूम बायस हम यूज कर रहे थे, बट बहुत सारे दोस्तों ने, इनफैक्ट 157 लोगों ने लिया है, उसमें से आधे से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि भाई इसका जो वॉल्यूम है वो करोड़ में आता है, तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दें, नॉर्मलाइज कर दें। तो ये बस एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस नॉर्मलाइज कर दिया है वॉल्यूम। और जो भी 157 लोगों ने लिया है उन सबको ये आर्यन वॉल्यूम बायस मैंने फ्री उपलब्ध करा दिया है। आपको कुछ खास नहीं करना है, इंडिकेटर्स में जाएंगे, इनवाइट ओनली में क्लिक करेंगे, तो आपको, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको ये आर्यन वॉल्यूम बायस मिल जाएगा। ऑल राइट, ओके। सो नाउ वी आर हियर। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर हमने आर्यन वॉल्यूम बायस को लगा के देख लिया है। अब आपको देखना क्या है? एक, फर्स्ट ऑफ
अक्टूबर को, लेट्स गो टू 1 अक्टूबर। मैं 2 दिन का आपको दिखाऊंगा बिकॉज एक दिन का दिखाने से कोई खास मतलब नहीं आता। अब 1 अक्टूबर को मार्केट जो क्लोज हुआ है, यहाँ इनफैक्ट हम 3 अक्टूबर लगा देंगे तो हमें 1 अक्टूबर का क्लोज क्लियरली दिख जाएगा। 1 अक्टूबर को जो मार्केट क्लोज हुआ वो इस लेवल पे हुआ, 53,403 पे ये मार्केट क्लोज हुआ, 53,403। अब हमें करना क्या है, हमें समझना है नेक्स्ट डे का मार्केट, ये जो नीचे गिरा है कैसे समझ सकते थे हम। बहुत इजी है, अगर हम समझ सकते हैं कि 53,400 पर कौन स्ट्रांग है, कॉल बायर स्ट्रांग है या कॉल सेलर स्ट्रांग, राइट। इसको कैसे देखेंगे आपको दिखाते हैं। अब आपको दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली यस। अब हम इसको थर्ड को लगा के रखते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट का यहाँ पे डाल के रखा है। फर्स्ट को 2 बजे से 3:25 तक, ये टाइम हम क्यों लगाते हैं और कौन सा हमने लगा के रखा इंडेक्स ऑप्शन में। इंडेक्स ऑप्शन में हमने लगा के रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, 53,300। क्यों 53,300? क्योंकि 53,400 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। तो 53,300 कॉल ऑप्शंस और 53,300 पुट ऑप्शंस हमने लगा के रख लिया है। ठीक है। अब जब हमने लगा के रख लिया इन दोनों को, तो अब हमें क्या देखना है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया इस लेवल पर, और 1 अक्टूबर को हम 2 बजे से 3:25 तक का पोजीशन देख रहे हैं। किसका? कॉल सेलर और कॉल बायर का। बायर से हमें कोई खास मतलब नहीं है, हालांकि हम बायर हैं, लेकिन हम अपने स्ट्रेंथ को कॉल सेलर्स के अनुसार रखेंगे, तो हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। तो हमने 53,300 का कॉल ऑप्शन और 53,300 का पुट ऑप्शन लगा के रखा 1 तारीख को। और ये टाइम क्यों लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये टाइम जो हम लगा रहे हैं 2 बजे से 3:25, यानी वो लोग हैं जिनको नेक्स्ट डे पोजीशन कैरी करना होता है, तो वो सेकंड हाफ में 2 बजे के आसपास अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि 1 तारीख को, फर्स्ट को, राइट, फर्स्ट को मार्केट में, जब मार्केट टुवर्ड्स द क्लोजिंग था, फाइनल मोमेंट्स में, किसका पलड़ा भारी था, हु वाज स्ट्रोंगर, राइट। अब जब हमने पहले ही बात कर लिया बेरिश अक्यूमुलेशन यानी कॉल सेलर्स, और कॉल सेलर्स क्या होते हैं, बेरिश होते हैं। किस लेवल पर, हमें बायर्स पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि बायर्स तो वो छोटे अमाउंट से बाय कर लेते हैं। कॉल सेलर्स इंपॉर्टेंट है। तो कॉल सेलर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2,26,000 कॉल सेलर्स हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज वॉल्यूम है, इसलिए आप इसको रियल वॉल्यूम मत समझिएगा, बट ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट। इन टर्म्स ऑफ लॉट्स देख लीजिए या फिर जो भी आप देखिए, ये 2,26,000 कॉल सेलर्स हैं। कौन किस लेवल पे, 53,300 पे। मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है, 53,400 पे क्लोज हो रहा है, और उसके नीचे कोई शॉर्ट कर रहा है। सोचिए, प्राइस अगर अभी 53,400 पे है और आप सेल कर रहे हैं 53,300, इसका मतलब क्या है, कौन सेल कर सकता है, जिसको पता है वो इन द मनी सेल कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस की प्राइसिंग को समझते हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो प्राइस है 100 पॉइंट ऊपर, और वो 100 पॉइंट इन द मनी शॉर्ट कर रहा है। आप सोचिए उस बंदे का कितना कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस इन नंबर्स में झलकता है, 2,26,000, राइट। और ये कब का वॉल्यूम है, ये लास्ट 90 मिनट्स का वॉल्यूम है, ये लास्ट 90 मिनट्स का बस, 2,26,000। अब हम आगे, कॉल कॉल तो देख लिया हमने, बहुत स्ट्रांग है, वो भी इन द मनी शॉर्ट कर रहा है। प्राइस 53,384 है, वो शॉर्ट कर रहा है 53,300 को। ये 53,300 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। ऑलराइट। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब हम जब यहां देख रहे हैं दूसरी तरफ, राइट, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुट सेलर्स कौन है। पुट सेलर्स वो हैं जो बेरिश होते हैं। तो पुट सेलर्स बुलिश होते हैं। पुट सेलर्स बुलिश क्यों होते हैं, क्योंकि वो उस लेवल को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और शॉर्ट कहाँ कर रहे हैं हम, और हमने कौन सा ऑप्शन डाल के रखा है, 53,300। प्राइस क्या है, 53,400, यानी प्राइस है 100 पॉइंट ऊपर, और हम आउट ऑफ द मनी है
53,300 पर, उसके लिए तो कॉल सेलर्स के लिए इन द मनी शॉर्ट कर रहा है, लेकिन पुट सेलर के लिए तो आसान है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो हमें नुकसान तब देगा ना जब 100 पॉइंट नीचे आएगा। अभी तो हम 100 पॉइंट दूर हैं, ये फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन नंबर्स क्या बता रहे हैं? नंबर्स बता रहे हैं कि पुट सेलर्स हैं 1,60,000, यानी आउट ऑफ द मनी पुट का लेवल जो है उससे ज्यादा इन द मनी कॉल का लेवल है। मतलब क्या है? मतलब एक तो नंबर भी ज्यादा है, 66,000 ज्यादा है, 66,000 ज्यादा है, प्लस ये इन द मनी शॉर्ट कर रहा है और आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर रहा है, यानी वो स्ट्रांग है। कौन? कॉल सेलर। कॉल सेलर स्ट्रांग है, तो मार्केट क्या हुआ? टम्बल डाउन, जोर से नीचे गिरा नेक्स्ट डे, राइट? स्ट्रांग फॉल हुआ। तो ये एक तरीका है जिससे हम मार्केट को समझते हैं किन लेवल्स पर सपोर्ट होगा। अब आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट डे आके देखते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाते हैं हम थर्ड को। ठीक है, थर्ड को मार्केट ने क्लोज किया है अप्रोक्सीमेटली 52,373 पे, 1,000 पॉइंट नीचे। ठीक है, अब हमें देखना है कि कैसे ये समझते हैं हम कि इसी लेवल से उठेगा। आपको आश्चर्य होगा जब आपको ये पता चलेगा कि मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से उठा है जो हमें एक दिन पहले क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा था। एक सेकेंड दिखाइए, ये जो लेवल है ना, ये देखिए मार्केट कहाँ तक गिरा है। इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल ये कहाँ तक गिरी है? 52,161 तक, और हमारा सपोर्ट कहाँ है? 52,120 के आसपास, 100 के आसपास इनफैक्ट। आप इस तरह से मानिए इस चीज को, राइट? कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट है, और इस पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट ने हमें एक दिन पहले पता चल जाएगा, एक दिन पहले, राइट? अब आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। तो हमें एक ही चीज समझना है, हमें नेक्स्ट डे का, फोर्थ का नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन थर्ड को जब मार्केट क्लोज हो रहा है, किस लेवल पर क्लोज हुआ? 52,300 के आसपास क्लोज होता है। यहाँ पे 52,400 के आसपास ही क्लोज होता है, 405 पर ये क्लोज हो रहा है मार्केट। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट डे मार्केट अगर फॉल होता है या क्या फॉल होगा, और अगर फॉल होगा तो किस लेवल पर जाके रुक के ऊपर आएगा? आपको दिखाता हूँ, सिर्फ नंबर्स याद रखिएगा, 52,400। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जहां हमने कॉल इनपुट को लगा के रखा है, और अब दोबारा यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लेवल पर, ये जो 53,000, सॉरी, यहाँ पे अब इसको हम 52,400 करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट फॉल हो चुका है। तो ये हो गया 52,400 कॉल, और यहाँ हम करेंगे 52,400 पुट। ठीक है, और एग्जैक्टली वही चीज करेंगे यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब हम 3 तारीख को देख रहे हैं, 3rd of October को। हम पता क्या करना चाह रहे हैं? फोर्थ को क्या होने वाला है। अब यहां भी हम थर्ड को देख रहे हैं। वेट, ठीक है, अब इसको बड़ा कर ले, राइट? अब देखिए हमें दोनों तरफ सेलर्स को देखना है। ठीक है, अब देखिए सेलर्स क्या, क्या पोजीशन है सेलर्स का? आखिरी 1 घंटे में सेलर स्ट्रांग तो बहुत नहीं है, 2 बजे से 3:25, सॉरी ये 3 देखना है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, राइट? 3rd of October, 3rd of October को हमें देखना है। ये आ गया हमारा 3rd of October का डिटेल्स। अब आप देखिए, आपको कोई सा भी शक लग रहा है? कितने लोगों ने बेयरिश अक्यूमुलेट किया है, यानी इन पर्टिकुलर लेवल्स पे जब मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे, कितने लोगों ने कॉल सेल किया है? 12,47,000 ने। ये हमें क्या मतलब, ऐसे तो हमें ओपन इंटरेस्ट तो बता ही देता है कि कितने लोग कॉल सेल कर रहे हैं, कितने लोगों ने बेरिश
बना के रखा है, बट वो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बताता है। यहाँ हम वॉल्यूम से अलग कर दिए हैं, कॉल बायर्स एंड कॉल सेलर्स। तो जब हम वॉल्यूम से अलग कर दिए हैं, तो यहाँ देखिए 12 लाख लोगों ने, राइट, 12 लाख लोगों ने कॉल सेल किया है। तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, राइट। मार्केट नीचे आएगा, ये एकदम क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हमने 52,400 लगाया है। और कॉल सेलर के अगेंस्ट में पुट सेलर्स कितने हैं? पुट सेलर्स भी स्ट्रांग हैं, कम नहीं है, लेकिन फिर भी कॉल सेलर्स ही यहाँ पे ज्यादा है। अब हम दूसरी बार जाते हैं 52,000, ऐसे करके हम चेक करते रहेंगे। 52,200 को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और यहां भी हम 52,200 को चेक कर रहे हैं, पुट सेलर्स को। अब यहां देखिए, ये पुट सेलर्स, ये 30 lakhs कॉल सेलर्स है, पुट सेलर्स मैच कर रहे हैं 12,99,000 करीब करीब। किस लेवल पर है ये प्राइस है, ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है 52,200 का कॉल ऑप्शन है, और इधर है 52,200 का पुट ऑप्शन। अब इसको हम और चेंज करते हैं। अब ये 52,100 का हम पुट ऑप्शन में जाते हैं, तो ये 52,100 का पुट ऑप्शन हो गया, और यहाँ 52,100 का कॉल ऑप्शन हो गया। अगर आपको जरा सा भी क्लैरिटी में परेशानी हो तो आप जरूर पूछिएगा, मैं इसको लाइव क्लास में भी एक कर सकता हूँ, राइट, लाइव क्लास में भी एक कर सकता हूँ। हम अगर इसमें दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, जो कॉल सेलर्स हैं वो हमें बताते हैं कि बेयर्स कितने स्ट्रांग हैं, और जो पुट सेलर्स हैं वो बताते हैं कि बुल्स कितने स्ट्रांग हैं। अब देखिए 52,400, 300, 200 सब पे बेयर स्ट्रांग थे, लेकिन जहां हमने 52,100 डाला, ये देखिए 52,100, और ये 52,100 पुट, ये 52,100 कॉल। अब यहां आपको एकदम क्लियर हो गया, एग्जैक्टली क्लियर हो गया, क्योंकि यहां देखिए बेरिश कितने हैं, यानी जिन्होंने कॉल सेल किया है 85 lakhs, ठीक है, सॉरी 8 lakhs, राइट, ठीक है, 8 lakhs लोगों ने यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड, थर्ड को अब हमने, और यहां देखिए यहां जो बेरिश है वो ज्यादा है कॉल से। तो उस तरीके से हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलती है। आप एक और लेवल पे चले जाएंगे, 52,000 पे चले जाएंगे, 52,000 का कॉल्स हम देख रहे हैं, और यहां हम 52,000 का कॉल्स, सॉरी पुट देख रहे हैं। जस्ट सेकेंड, लगता है डेट में कुछ इश्यूज है, 1 सेकेंड। राइट, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ऊपर में, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, 52,100 का कॉल लगाया, 52,400, 300 और 200 तक बेयर्स स्ट्रांग थे, कॉल सेलर्स ज्यादा थे। लेकिन जब हमने 52,100 का कॉल लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ भी 52,100 का पुट लगा दिया, अब यहाँ पोजीशन हम देख रहे हैं। और टाइमिंग क्या है, आप टाइमिंग भी देख लीजिए, वही 14:30 से 15:25 थर्ड को, 4 अक्टूबर का हम चेक कर रहे हैं, कि एक दिन पहले हम देख रहे हैं। तो आर्यन वॉल्यूम बायस क्या बता रहा है हमें कि लास्ट 90 मिनट्स में बेरिश अक्यूमुलेशन हुआ है 8,56,000, 8 lakhs लोगों ने शॉर्ट किया है 52,100 को भी, कॉल सेलर्स है, तो ये बेरिश लोग हैं।
पुट में आ जाइए। अब यहां आपको चेंज दिखेगा। 8,70,000 लोगों ने पुट को शॉर्ट किया है, यहां देखिए। और टाइमिंग भी आप देख लीजिए। 3 अक्टूबर को लास्ट 90 मिनट्स में 8,70,795 लोगों ने। तो नंबर तो आपको एक तरीके से सिर्फ कितने ज्यादा है, 14,000 ज्यादा लॉट्स हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो 14,000 लॉट्स है ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ओरिजिनल से बहुत ज्यादा है। तो किस लेवल पर पुट कॉल से ऊपर आ गया, आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखें, आप रेशियो में समझें कि लगातार मार्केट बेरिश है, लगातार फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और फाइनली एक लेवल पर जाके पुट सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं कॉल से। तो वो लेवल बहुत स्ट्रांग है। और वो लेवल को समझने के लिए क्या करना है हमें, पुट का प्राइस देखना है। और सॉरी, पुट का स्ट्राइक प्राइस कौन सा हमने चूज किया है, 52,100। तो 52,100 पे पुट जो है वो स्ट्रांग है। उसके नीचे इनिशियल फेजेस में कौन लोग हैं, ये पिछले लास्ट 90 मिनट्स के ट्रेडर्स हैं। तो ये नेक्स्ट 90 मिनट्स में उसके नीचे अप्रोक्सीमेटली नहीं गिरने देंगे। राइट, 90 मिनट्स की तो बात नहीं, बट डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट आवर में इसके नीचे नहीं जाने देंगे। चलो, ये तो हो गई क्लैरिटी। अब यहां पे देखते हैं क्या हुआ, क्या था फ्यूचर्स में। देखिए, फोर्थ को मार्केट फॉल हुआ, राइट। और कहां तक गया, 52,165 पे। और हमने कहां पे सपोर्ट लिया है, 52,100। वहां से मार्केट गिरा और इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला गया, एग्जैक्टली exactly इसी लेवल से। और ये स्ट्रांगली ऊपर गया है कि 52,170 से ये मार्केट 722 तक चला गया। आज मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं। मैं जब रोज अपने लिए करता हूं रिसर्च, एक दिन पहले तो इन सभी लेवल्स पर मैं कॉल एंड पुट के स्ट्राइक्स के स्ट्रेंथ निकाल के रखता हूँ। कॉल सेलर्स का सिर्फ वन ये नहीं देखता किस लेवल पर रुका है। जैसे मैंने 700 पर भी निकाल के रखा था, मैंने 53,000 पर भी निकाल के रखा है कि किस लेवल पर पुट सेलर्स कितने हैं, कॉल सेलर्स कितने हैं। ये आपको ये देखिए, हमें ट्रेडिंग व्यू के जितने इंडिकेटर्स हैं या मेरे जो इंडिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, दे वर्क ब्यूटिफुली। लेकिन इसके साथ अगर हम डेटा मैच करके करेंगे ना, तो देट इट विल वर्क इवन बेटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि संडे को अगर आप लोगों से और रिक्वेस्ट होगी तो हो सकता है मैं लाइव मार्केट में, या सॉरी लाइव मार्केट तो नहीं, बट लाइव आके, लाइव मार्केट में इसलिए बताना उचित नहीं होगा क्योंकि वो रिकमेंडेशन जैसा लगेगा और मैं सी भी रजिस्टर्ड हूं नहीं। बट लाइव स्ट्रीम में आके आप सबके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। और किसी भी दिन, जिस दिन भी आप कहिएगा, उस दिन का बुलिश एंड बेरिश अक्यूमुलेशन दिखा के इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि कौन से लेवल पर मार्केट आके रुक सकता है, जिस लेवल पर पुट सेलर्स कॉल सेलर से ज्यादा है। यहां देखिए, कॉल सेलर्स हैं 8,56,000, पुट सेलर्स हैं 8,70,000। तो हमें मालूम है कि जो भी पुट सेलर्स हैं वो होते हैं बुलिश। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।